हम देखेंगे कि कोई पर्चा बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर हमारे को इस तरीके से प्रोडक्ट्स बना करके भेजता है, इस तरीके से लिख करके भेजता है कि ये इसका आप रेट हमारे को बता दीजिए, तो हम उससे पर्ची मंगा लेते हैं। उसने जो भी हमने हमारे को भेजा है हम उसका वो पर्चा मंगा लेते हैं अपने पास। उसके बाद उसको हम अपने तरीके से फेयर में रफ़ एस्टीमेट में डेवलप करते हैं। रफ़ एस्टीमेट में डेवलप करने के लिए ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है रफ़ एस्टीमेट। तो इसको बनाने का प्रोसीजर ये होता है कि यहाँ पर हम सबसे पहले पेज को जो डिवाइड करेंगे अपने पास, वो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक लाइन हम डिवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं आइटम नेम, जहाँ पे हम एक पार्ट में लाइन से हम एक पार्ट में आइटम नेम्स लिखते हैं। एक पार्ट में हम लिखते हैं क्वांटिटी, ये लिखा हमने क्वांटिटी। एक पार्ट में हम क्वांटिटी लिखते हैं। तो एक पार्ट में हम पेज को डिवाइड कर लेते हैं मन में, लाइंस नहीं खींचते लेकिन मन में डिवाइड कर लिया क्वांटिटी, ताकि लिखा हुआ एक स्ट्रेट रहे, स्नेक सांप ना बने लिखा हुआ। एक पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं रेट, जहाँ हमने रेट डालने हैं। तो एक लाइन में आ जाता है रेट और बाकी के पार्ट में आ जाता है अमाउंट। तो 4 चीज़ें, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। आइटम नेम लिखने के लिए हम उस आइटम का जो नाम होता है प्रोडक्ट का उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कब्जा, फॉर एग्जांपल कब्जा साइज लिखा 414 मारुति, कब्जा 414 मारुति, कब्जा 316 मारुति। क्वांटिटी में हमने लिखा 1 केस, अभी मैंने इस पर सर्कल लगा रखा है, सर्कल नहीं लगाना होता, 1 केस लिख दिया। नीचे ब्रैकेट में लिखा 1 केस में जो क्वांटिटी आती है 480 पीसेस। 414 मारुति 1 केस 480 पीसेस, 316 मारुति 1 केस 960 पीसेस। कील आधी इंची चांद 2 बैग, तो 2 इंटू 20 यानी बैग में 20 पैकेट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इधर पीसेस लिखते हैं, ये सिर्फ ट्रेनिंग में दिखाने के लिए है, पीसेस लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम खाली लिखते हैं 480 ब्रैकेट 960 ब्रैकेट, कील आधी इंची चांद 2 बैग 2 इंटू 20 ब्रैकेट, कब्जा पौनी 6 मारुति 1 बंडल 8 दर्जन, क्योंकि हमारे को पता है दर्जन के हिसाब से ही बिकता है, तो 8 ब्रैकेट। आधी पौनी 6 मारुति 2 बंडल, 2 गुना 8 2 इंटू 8 ब्रैकेट। अब ये तो हमारे पास हो गए जो फुल केस हो गए। फुल केस की पैकिंग जैसे कंपनी से आती है वैसे आगे चली जाती है, तो हम उसको फुल केस लिख दिया। अब अगर हमारे पास रिटेल में सामान आता है तो रिटेल में लिखने के लिए हम इधर लिखते हैं मैग्नेट कैचर, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट कैचर 10 पैकेट। स्टील स्क्रू, ये साइज लिखा 6 इंटू 13 PRB प्रभात, स्टील स्क्रू 6 13 प्रभात 20 पैकेट। सुवा 10 नंबर 50 पैकेट, फुल्ली 20 पैकेट। रिटेल का सामान हम इस तरीके से जहां तक भी जितना भी लंबा पर्चा बनता है हम बना सकते हैं। रिटेल का सामान हमने सारा लिख दिया। उसके बाद रिटेल का सामान किस चीज में पैक हुआ वो लिखा हुआ आ जाता है। 1 पेटी, 1 कट्टा, 1 थैला, 1 बंडल, या मान लो 1 पेटी 1 कट्टा, या मान लो 1 पेटी 1 थैला, या 2 पेटी। जो भी पैकिंग उसकी हुई, जो पैकिंग करते हैं बाहर जो माल पैक हुआ वो उसकी पैकिंग लिख देते हैं, और ये पैकिंग लिखी हुई आ जाती है। इस पैकिंग के पैसे लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेटी के 25 रुपये लगा दिए पैकिंग चार्जेस, बैग के 5 रुपये लगा दिए, थैले के 15 रुपये लगा दिए, बंडल के 5 रुपये लगा दिए, टोटल हो गए 50 रुपीज़। यहां पर हमने केस लिख दिया 414 मारुति 1 केस। अब उसका रेट कितना है, यहां पे फॉर एग्जांपल ये 10 रुपये का है, हमने 10 रुपये लिख दिया। ये 20 रुपये का है, जो भी जिसका प्राइसेस है हम यहाँ पे प्राइस अपना रेट फाइल में से देख करके प्राइसेस यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 10 इंटू 480 यहाँ पे लिख देंगे इसका जो भी अमाउंट आएगा XYZ। दिस रेट इंटू क्वांटिटी, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट। क्वांटिटी हमारी कैलकुलेट होगी ये वाली, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट। हर जगह पे रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट हमारे बनते रहेंगे। जितना भी अमाउंट हमारे पास आ जाता है प्लस पैकिंग चार्जेस का अमाउंट लगा करके टोटल हम लिख देंगे कितना अमाउंट बना। जो भी अमाउंट चल रहा है यहाँ से हम टोटल लगा करके लास्ट में ग्रैंड टोटल लिख देंगे।
कितना अमाउंट बना। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ नग, नग मतलब टोटल केसेस कितने हुए, यहाँ तो हमने सर्कल मार दिया 1 केस, 1 केस, 2, 1, 1, रिटेल में पैक हुआ 1, 2, 3, 4, एक पेटी, एक कट्टा, एक थैला, एक बंडल, मिला के बने 4 नग। तो 4 नग ये, 2 ये 6, एक ये 7, 2 ये 9, एक ये 10, एक ये 11। तो यहाँ पे हमने ग्रैंड टोटल लिख दिया 11 नग बने, टोटल पैसा बना 9850 फॉर एग्जाम्पल। लेबर 11 नग की 20 रुपीज़ के हिसाब से बैठ गई 220 रुपीज़। जीएसटी, अगर हमारे प्राइसेस ऊपर जीएसटी पेड हैं तो हम यहाँ पर अमाउंट उसका आ गया। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रफ एस्टीमेट में जीएसटी नहीं लगा हुआ तो हम नीचे उसका जीएसटी लगा लेंगे अकाउंट से पूछ करके कितना जीएसटी बना, यहाँ पे हम उसका जीएसटी लगा देंगे। फाइनल इनवॉइस बनाते वक्त ये कस्टमर को हम रफ इनवॉइस भेज रहे हैं, रफ एस्टीमेट, जिससे कस्टमर को ये आइडिया हो जाएगा कि मेरा इतना पैसा बनता है। फाइनल इनवॉइस इसका अकाउंट्स द्वारा एसएस ट्रेडर के अंदर बनाया जाएगा। रफ एस्टीमेट को इस तरीके से, क्योंकि कस्टमर लैंग्वेज नहीं समझता ज़्यादा फाइनल इनवॉइस की, कई बार कस्टमर गांव देहात का होता है काफ़ी बार, तो वो लोग लैंग्वेज नहीं समझते, वो कहते हैं कि बाबूजी हमारे को तो जो है नेट रेट बता दो, हमें ये जीएसटी बीएसटी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमारे को आप नेट रेट बता दो। तो हम उनको नेट रेट बता देते हैं। किसी एक आधे प्रोडक्ट के अंदर अगर हमने जीएसटी लगाना होता है तो हम कस्टमर को समझा देते हैं और यहाँ पे जीएसटी लगा देते हैं, अकाउंट से पूछ के कस्टमर को समझा देते हैं, और फिर हमारा फाइनल अमाउंट बन जाता है। ये फाइनल अमाउंट हम कस्टमर को भेजते हैं, बैंक से उसका पैसा लेते हैं। बैंक से पैसा आने के बाद जब पैसा पूरा आ जाए फिर हम उसका मटेरियल ये कस्टमर को भेजते हैं। उससे पहले हम कस्टमर को ये रफ एस्टीमेट भेजते हैं। तो इस तरीके से हम एक रफ एस्टीमेट तैयार किया जाता है। अगर कस्टमर ऐसा पर्चा भेजता है तो उन पर्चे को समझकर सारी आइटमें कस्टमर ने कौन कौन सी भेजी हैं, इस तरीके से उसका एक रफ एस्टीमेट पेपर पे फाइनल करा जाता है, कस्टमर को भेजा जाता है। अगर कोई प्राइस कस्टमर को पसंद नहीं है तो उसको कट करके दोबारा रफ एस्टीमेट भेजा जाता है, प्राइस को चेंज करके, अगर रेट की बात नहीं बनी तो जब सारी रेट की बात बन जाती है और फाइनल रफ एस्टीमेट बना के भेजा जाता है, कस्टमर से बैंक में पेमेंट ली जाती है, उसके बाद फाइनल इनवॉइस कस्टमर को हम मटेरियल के साथ डिस्पैच करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोसेस होता है पर्चा बनाने का। थैंक यू।